Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर से गर्म हो गई है और आगामी विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा खेल होने की आशंका जताई जा रही है। जिस तरह से एनसीपी को तोड़कर अजीत पवार ने एनडीए के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बनाई, उसके बाद से चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया कि शरद पवार भी पीछे रहने वालों में से नहीं है। अब खबर है कि अजीत पवार गुट के नेता छगन भुजबल शरद पवार से मिलने उनके घर पहुंचे हैं। छगन भुजबल और शरद पवार की मुलाकात को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है कि आखिर क्या वजह है कि दोनों एक दूसरे से मिलने पहुंचे। एक तरफ महाराष्ट्र में आरक्षण के मुद्दे को लेकर सियासी माहौल गरमाया हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर छगन भुजबल महाराष्ट्र में महागठबंधन से नाखुश हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि छगन भुजबल इन्हीं दोनों मुद्दों पर चर्चा के लिए शरद पवार से मिलने पहुंचे हैं, लेकिन इस दौरे की वजह अभी तक सामने नहीं आई है। छगन भुजबल ने शरद पवार से मुलाकात के लिए समय भी नहीं मांगा, अचानक से मिलने उनके घर पर पहुंच गए और इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि इस मुलाकात को लेकर छगन भुजबल या फिर शरद पवार किसी की ओर से कोई भी बयान अभी तक सामने नहीं आया है कि दोनों की किस बात पर मुलाकात होनी है। ये ओबीसी और महाराष्ट्र झगड़ा जो है और ओबीसी के ऊपर अन्याय ना हो, इसलिए मैं किसी को भी मिल सकता हूँ। मैं मोदी साहब को मिलूंगा, मैं राहुल गांधी जी को भी मिल सकता हूँ, किसी को भी, मुझे कोई चिंता नहीं है। मैं किसी के भी घर पर दरवाजे पर जा सकता हूँ और मैं चाहता हूँ कि हमारे जो गरीब लोग हैं गांव गांव में बसे हुए, वो जो है शांति रखे और शांति से इसमें जो है रास्ता निकले। ये मेरी प्रामाणिक कोशिश है। अब उसमें कितना मैं जो है कामयाब होता हूँ ये तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, मगर मेरा दिल तो कहेगा कि मैंने पूरी कोशिश की। छगन भुजबल राज्यसभा चुनाव में पार्टी की ओर से अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर भी नाराज बताए जा रहे थे। लोकसभा चुनाव में अजित पवार ने अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को बारामती लोकसभा सीट से उतार दिया और इसकी वजह से भी वो नाराज थे। छगन भुजबल ने एक दिन पहले ही शरद पवार पर हमला भी बोला था। छगन भुजबल ने आरक्षण के मुद्दे पर सीएम एकनाथ शिंदे की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में महाविकास अघाड़ी से किनारा करने वालों को लेकर शरद पवार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बारामती से फोन आने के बाद एमवीए नेता बैठक में शामिल नहीं हुए। छगन भुजबल की ये मुलाकात आरक्षण पर और सर्वदलीय बैठक से जुड़ी हुई है या पार्टी के भीतर चल रही उठापटक से जुड़ी है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन छगन भुजबल की गिनती कभी शरद पवार के करीबियों में होती रही थी, वो बेहद ही करीब माने जाते थे। अजीत पवार की अगुवाई में हुई बगावत के बाद जब एनसीपी दो धड़ों में बटी तो फिर भुजबल भी बागी गुट में शामिल हो गए। भुजबल का नाम एनसीपी के उन नेताओं में भी था जिन्हें अजीत के साथ महाराष्ट्र सरकार में मंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी। शरद पवार से छगन भुजबल के मुलाकात पर बीजेपी के नेता चंद्रशेखर बावनकुले का कहना है कि अभी कोई सामाजिक कार्यक्रम, कई सारे सामाजिक कार्यक्रम हैं, इसलिए विकास की बात या सामाजिक चर्चाओं को लेकर वो मिल सकते हैं। राज्य में राजनीतिक स्थिति ठीक है, कभी कभी विपक्षी दल सत्ताधारी दल से मिलते हैं, इसलिए हम इस मुलाकात के बारे में अभी नहीं बता सकते कि दोनों के बीच में किस बात को लेकर मुलाकात हुई। बीजेपी के नेता प्रवीण दरेकर का कहना है कि मैं भुजबल के शरद पवार से मुलाकात के बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन भुजबल की राजनीतिक सनसनीखेज बनी हुई है। अब यह बैठक आरक्षण मुद्दे पर चर्चा के लिए है या फिर कुछ और बात को लेकर यह हमें पता नहीं, इसलिए हमें इस बारे में छगन भुजबल और शरद पवार के बीच मुलाकात के बाद ही पता चल पाएगा। यहीं इसी पर तीसरी तरफ देखा जाए तो शिंदे समूह के नेता संजय सिरसाट का कहना है कि भुजबल के अचानक शरद पवार से मिले जाने का कोई निश्चित राजनीतिक कारण होगा। भुजबल ऐसी जगह नहीं है जहां पर आप आसानी से किसी से मिल सकें या फिर चाय पानी पी सकें, इसलिए अगर उनके मन में कोई राजनीतिक एजेंडा है, अगर वे कोई रुख रखना चाहते हैं तो फिर उपहार उसी अनुरूप से किया जाएगा। तो इस मुलाकात के लिए भुजबल जो कहते हैं उससे हम उनके पीछे की राजनीति को समझ सकते हैं, लेकिन अब उनके बारे में भविष्यवाणी करना
ये थोड़ा सा मुश्किल होगा। छगन भुज्जल के बारे में भी समझ लीजिए। 1960 के दशक में अपनी राजनीति करियर की शुरुआत की, फिर धीरे धीरे राजनीति में हाथ जमाते गए। 1985 में बाला साहब ठाकरे से प्रभावित होकर शिवसेना ज्वाइन कर ली और विधानसभा चुनाव भी लड़े और उस साल जीते भी। 1991 में शिवसेना छोड़कर राजनीति में फिर कांग्रेस में शामिल हो गए। बाद में जब शरद पवार कांग्रेस छोड़कर अपनी पार्टी एनसीपी बनाई तो फिर भुज्जल भी कांग्रेस छोड़कर एनसीपी में शामिल हो गए। कभी उधार पैसे लेकर सब्जी बेचने वाले नेता छगन भुज्जल पर 8,000 करोड़ रुपए घोटाले का आरोप भी लगा। 2016 में वो गिरफ्तार भी हुए, 2 साल तक जेल में भी रहे। फिलहाल वो जमानत पर बाहर हैं। अब महाराष्ट्र की एनडीए की कहानी अगर समझे तो एनडीए में अजीत पवार गुट का लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा, इसलिए आशंका जताई जा रही है कि विधानसभा चुनाव से पहले छगन भुज्जल शरद पवार की पार्टी में वापसी कर सकते हैं। वहीं अगर एमएलसी विधान परिषद के चुनाव की अगर बात करें तो विधान परिषद के 11 सीटों के लिए हुए चुनाव में एनडीए ने बाजी मारी। एनडीए ने 9 उम्मीदवार मैदान में उतारे थे, जिसमें से उनके 9 उम्मीदवार जीत गए और कुल 11 सीटें थीं। 12 उम्मीदवार मैदान में उतर गए, 9 एनडीए के प्रत्याशी जीते, 3 उम्मीदवार इंडिया के ब्लॉक की तरफ से उतारे गए थे, जिसमें से 2 प्रत्याशी जीते। एनडीए के प्रत्याशियों के हिस्से में जो जीते उसमें पंकजा मुंडे, प्रणय फुके, अमित गोरखे, योगेश टिलकरे और सदाभाव, इन सभी को 26-26 वोट मिले। अजीत पवार के एनसीपी के उम्मीदवार राजेश वेटेकर को 23 वोट, शिवाजी राव को 24 वोट मिले और शिंदे गुट वाले शिवसेना के प्रत्याशी भावना गवली को 24 वोटों से जीत मिली और कुपाल तुमाने को भी 24 वोट मिले। वहीं इंडिया गठबंधन की तरफ से अगर बात करें तो इनके 3 प्रत्याशी मैदान में थे, जिसमें से उद्धव ठाकरे की तरफ से, शिवसेना की तरफ से मिलिंद नार्वेकर मैदान में उतरे और जीते। कांग्रेस की तरफ से मैदान में उतरी प्रज्ञा सातव जीती। अब इन सब राजनीति के बीच में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसी साल के अंत तक विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव से पहले छगन भुज्जल का शरद पवार से मिलना राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय और भी गर्मा दिया है। अब देखना यह होगा कि विधानसभा चुनाव से पहले छगन भुज्जल वापसी करते हैं या फिर कोई नया खेल निकल कर सामने आता है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।